फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये क्लास आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे और नए नए क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। और ये हमारी क्लास है 29। इससे पहले हम 28 क्लासेस से कर चुके हैं और हमारी सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। तो किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया? 1206 से 1210, 1220 से 1224, 1290 से 1296, 1206 से 1287। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया है 1206 से 1210 तक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये है गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। ठीक है, और इसने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह बनवाया इसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, इसके अलावा इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ओके, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान खेलना यानी कि पोलो खेलते ही इसकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1793 ईस्वी में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो तब बंगाल का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके अलावा इसने स्थायी बंदोबस्त के अलावा इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस इसके काल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि 1790 से 92 में हुआ था। और फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस पर हस्ताक्षर किए थे टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? तो विलियम बेंटिक ये है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन
किया था, ठीक है, 1839 में। और इसी की कार्यकाल में तीसरा चार्टर अधिनियम आया, ठीक है, तीसरा चार्टर अधिनियम, और जो कि आया था 1833 में। ओके, फिर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की। माउंटबेटन, ठीक है, फिर है लॉर्ड माउंटबेटन, तो यह है भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसके कार्यकाल में रेड क्लिफ आयोग हुआ, रेड क्लिफ आयोग, ठीक है, कि 1947 में, ठीक है। और इसी की कार्यकाल में भारत की स्वतंत्रता हुई, ठीक है ना, भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, 15 अगस्त को, ठीक है, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ओके, फिर बात करें रिपन के बारे में, तो लॉर्ड रिपन यह भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था, ठीक है, ओके, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था रिपन ने। और रिपन इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसने शिक्षा पर हंटर आयोग, ठीक है, इसकी कार्यकाल में शिक्षा पर हंटर आयोग, प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम, और पहली व्यवस्थित जनगणना हुई इसके कार्यकाल में, ठीक है, पहली व्यवस्थित जनगणना हुई 1881 में, ठीक है, इसके कार्यकाल में, ठीक है, रिपन के घर। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे नोट ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, चंबल, नर्मदा या गंगा? तो जबलपुर यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। जबलपुर पर नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? नर्मदा नदी पर बना है बरगी बांध, ठीक है, जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी बांध स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी ये निकलती कहाँ से है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले अमरकंटक पठार से यह निकलती है, ठीक है, अमरकंटक पठार से यह निकलती है। गंगा नदी तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, ठीक है, देवप्रयाग में। ओके, फिर बात करें चंबल नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है जनापाव पहाड़ियाँ से, ठीक है, जनापाव पहाड़ियाँ से ये निकलती है। गोदावरी नदी तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? जैबुन्निसा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, जहांरा? तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक तो ये थी रजिया सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान ये पहली महिला मुस्लिम शासक थी। इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है, दिल्ली पर शासन किया था 1236 से 1240 तक, ठीक है, 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया था, ठीक है, रजिया सुल्तान ने। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा। तो भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था, तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, फिर है हरगोविंद खुराना, तो यह एक अमेरिकी जैव रासायनिक थे, ठीक है, और इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर है विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। और होमी जे भाभा, तो ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी जे भाभा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है? निकोबार कबूतर, भारतीय जंगली गधा, मरुस्थलीय लोमड़ी या भारतीय गैंडा। तो कौन सी स्थानिक प्रजाति है? तो ये है निकोबार कबूतर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वी भारत। तो कथक ये भारत के उत्तरी भारत भाग का एक प्रमुख नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला? प्रोफेसर शरद पगारे, विश्वनाथ त्रिपाठी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर सुनीता जैन। तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था शरद पगारे को। राइट आंसर ऑप्शन ए, शरद पगारे। ओके, नेक्स्ट है अहमदाबाद में पहला सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? 1854, 1851, 1861, 1867। तो अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल ये शुरू हुई थी 1861 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? कैसियोपिया, ओरियन, उर्सा मेजर या लियो मेजर। तो नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओरियन को। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओरियन। नेक्स्ट है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज, यूनियन रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, शिफ्ट प्लस पेजअप की, कंट्रोल प्लस पेजअप की। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पांड्यों की राजधानी थी? मुदेर, पोहार, ऐहोल या कावेरी पट्टनम। तो पांड्यों की राजधानी थी मुदेर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? गंगा नदी डॉल्फिन, नीली भेड़, एशियाई भैंस, शहर के मुंह जैसा बंदर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार कौन सी दुर्लभ प्रजाति है? तो ये है एशियाई भैंस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया? 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 10वीं अनुसूची। राइट आंसर ऑप्शन
डी। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एल्बर्ट जॉन लूटली। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था नेल्सन मंडेला को। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें कवि गुरु, गुरुदेव, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर यह 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ओके, चलिए, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। ओके, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। महात्मा गांधी, इन्हें कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत, इन सभी नामों से जाना जाता था। और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? तो इनकी पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गोखले माई पॉलिटिकल्स गुरु। और इनकी पत्रिकाएं, तो इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। और इनके आंदोलन, तो इनके कुछ आंदोलन हैं जो कि हैं चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ये थे कुछ आंदोलन महात्मा गांधी जी के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1973, 1982, 1961, 1954। तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम ये पारित किया था 1961 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष है? मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटिबंधीय पर्णपाती वन या पर्वतीय वन। तो भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर ये किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? तो ये है मैंग्रोव वन के सामान्य वृक्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? ठीक है, श्रीनगर का गहना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ठीक है, किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? तशोंगो, बेम्बनाड, डल या लोकटक। तो श्रीनगर का गहना कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डल झील को। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और मीठे पानी की झील, इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। ठीक है, तशंगो, तो ये कहाँ पर है? तो ये है एक मिनट। ठीक है, तशोंगो ये है सिक्किम में, सिक्किम में गंगटोक के पास है ये झील। बेम्बनाड झील, तो ये केरल में है। ठीक है, लोकटक झील ये मणिपुर में है, और लोकटक झील, इस पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
ये मणिपुर में है, ठीक है, लोकटक झील पर है, ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये पूछा जाता है अस्कर से, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो जो कि है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील पर है मणिपुर में। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। 1200, 3500, 2400 या 600। तो मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण किया था, तो ये किया था 2400 वर्ष पहले, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंध है? फ्यूजन, लोक संगीत, कर्नाटक स्वर संगीत, हिंदुस्तानी स्वर संगीत। तो श्री मणि प्रसाद यह संबंधित है हिंदुस्तानी स्वर संगीत से, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है? कांगटो, गिरनार, अनाईमुदी या पारसनाथ। तो जो चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? बेनिहाल दर्रा, थरा थमरा स्पेरी थमरा सेरी दर्रा, रोहतांग दर्रा या लिपुलेख दर्रा। तो वो दर्रा जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है वो है रोहतांग दर्रा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है? पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, मुंबई। तो आगा खान पैलेस ये है महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन ए पुणे। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हाइप भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।